सभी फटाफट से। सॉरी। तो देखो भैया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था चीजों को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडल्स को डिस्कस किया था, कैन और कुड को डिस्कस किया था दोस्तों। कैन एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को और रिक्वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। कुड की बात करें तो कुड क्या करता है? पास्ट ऑफ कैन है। पॉसिबिलिटी को दिखाता है डेंजर वाली, रिक्वेस्ट को दिखाता है फॉर्मल वाली, और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म की कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा था। एबिलिटी को दिखाता है पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी कैसी मेरे बच्चे? लेस पॉसिबिलिटी। परमिशन कैसी? इनफॉर्मल परमिशन। रिक्वेस्ट कैसी? अगेन इनफॉर्मल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स से हम लोगों ने बातों को सीखा था। तो पॉसिबिलिटी के लिए सारे के सारे एक्सप्रेशंस हम लोग यूज कर लेते हैं संभावना के लिए। कैन, मे, माइट, कुड और मस्ट। मे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक ठाक 50-50 के लिए। माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए कैन। कुड जो होता है वो डेंजर पॉसिबिलिटी के लिए, और जब हम किसी चीज को लेकर लगभग श्योर हो तो ऐसी संभावना के लिए मस्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं। सर मैं कहीं पर इंटरव्यू देने आई हूँ, सो मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। फिर हमने देखा परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। परमिशन के लिए आप लोग मे का भी यूज कर लेते हैं, मे फॉर्मल और कैन इनफॉर्मल। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, कुड का भी करते हैं, वुड का भी करते हैं। डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। कैन इनफॉर्मल के लिए होता है, कुड फॉर्मल के लिए, और वुड एक हम्बल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स आगे चलकर डिस्कस किए शायद। मे और माइट, माइट सॉरी मे पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए भी, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम लोग यूज किया करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम लोग किसी के लिए, किसी को ब्लेस करते हैं या फिर कर्ज करने की बात किया करते हैं। तो माइट की बात करें तो पास्ट ऑफ में, और पॉसिबिलिटी मॉडरेट पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। विल शैल बच्चे हम लोग टेंस में डिस्कस कर ही चुके थे। वर्ड की बात करें तो पास्ट ऑफ विल है। रिक्वेस्ट को दिखाता है, कैसी रिक्वेस्ट? हम्बल रिक्वेस्ट। पास्ट हैबिट को दिखाता है, डिजायर को दिखाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा चीजों को। फिर आता है शुड एंड ऑट टू। शुड और ऑट टू में डिफरेंस क्या है? शुड और ऑट टू दोनों ही मॉरल ड्यूटी को दिखाते हैं। जब एक जनरल मॉरल ड्यूटी को दिखाना है तो शुड यूज करना है। मॉरल ड्यूटी कंट्री के रेस्पेक्ट में दिखानी है तो हम लोग को ऑट टू का यूज करना है, ठीक है। सजेशन और एडवाइस के लिए भी शुड आता है, और लेस के साथ कंजक्शनल पेयर के तौर पर भी शुड आता है, ठीक है। बैड हैबिट्स के लिए भी हम लोग ऑट टू का यूज किया करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एक हैज टू, हैव टू, ठीक है। और एक होता है जी हैड टू। अब ये हैज टू हैव टू की बात करें और बात करें हम लोग हैड टू की, तो दोनों का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? कंपल्सन के लिए। कंपल्सन के लिए हैज टू हैव टू भी आता है, और कंपल्सन के लिए मेरे बच्चे हैड टू का भी यूज हम लोग किया करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? हैज टू हैव टू यूज किए जाते हैं किसके लिए? प्रेजेंट की कंपल्सन को डिनोट करने के लिए। और हैड टू यूज किया जाता है किसके लिए? पास्ट की कंपल्सन को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर कोई काम आपको मजबूरी में करना ही पड़ रहा है प्रेजेंट में, तो हैज टू हैव टू सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज टू, प्लूरल के लिए हैव टू, ठीक है। फिर आता है हेड टू। हेड टू की बात करें तो ये भी कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है, बट पास्ट की कंपल्सन के लिए इसका यूज किया करते हैं। जैसे मैंने कहा यू ब्लैंक टू सबमिट दिस असाइनमेंट you blank to submit this assignment by 5 p.m. Rohit told me that he blank चलिए यू ब्लैंक टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 5 पीएम। आपको 5 बजे तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है, कंपल्सन है। यू क्या है? प्लूरल एक्सप्रेशन, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव टू। हैव टू इसलिए यूज किया क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, शाम 5 बजे की। रोहित टोल्ड, रोहित टोल्ड मी दैट ही। जब हम सेंटेंस को ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में ले जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें क्या यूज करना होता है?
had to. रोहित told me that he had to complete that task. ठीक है, she आ गया, she सिंगुलर है, she has to pay attention if she wants to succeed. अगर सक्सीड होना चाहती है तो उसको अटेंशन देनी होगी यहाँ पर, है ना। अगर वो सफल होना चाह रही है तो यहाँ पर उसको ध्यान देना होगा, अटेंशन देनी होगी, ध्यान देना होगा। ठीक है, ये कंपल्सन है सक्सीड होने के लिए। शी सिंगुलर है इसलिए हैज टू लगा दिया। इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो ना। आगे बढ़े। जो मस्ट है, बात अगर हम मस्ट की करें तो मस्ट भी किसके लिए यूज किया जाता है मेरे भाई? कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मस्ट भी कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा मेरे भाई, मस्ट का यूज आप लोग मॉरल ड्यूटी के तौर पर भी यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया करते हैं मस्ट का। कंपल्सन कैसी? आमतौर पर लीगल कंपल्सन। मॉरल ड्यूटी कैसी? जो कंपल्सरी मॉरल ड्यूटी होगी भैया तो करनी ही पड़ेगी। पॉसिबिलिटी कैसी? तो ऑलमोस्ट श्योर वाली पॉसिबिलिटी हुआ करती है, तो ऐसी केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? मस्ट का, है ना। जैसे मैंने कहा यू चलिए भैया, यू फॉलो, है ना, यू ब्लैक फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्या है? इलीगल है और करने ही पड़ेंगे ना, तो मस्ट। इंस्ट्रक्शंस है भैया, इंस्ट्रक्शन हो सकता है किसी आरडब्ल्यू की इंस्ट्रक्शंस हो तो उसको फॉलो करना, ये कंपलसरी मॉरल ड्यूटी है, तो मस्ट। वो किसी की मदद नहीं करता तो वो हो सकता है इनसेंसिटिव हो, है ना, तो ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट श्योर है कि वो असंवेदनशील है, उसको किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बात क्लियर है सभी को भैया? जल्दी से बताएंगे। फिर एक आता है यूज्ड टू। अब बात अगर मैं करूं यूज्ड टू की, तो यूज्ड टू किसके लिए यूज किया जाता है भैया? पास्ट हैबिचुअल एक्शन किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। ऐसा भी हिम्मत नहीं हो रही है। एक गाना है, मान लीजिएगा, शोले मूवी से, वो याद आ रहा है। और याद रखेंगे यूज टू के साथ क्या आता है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। एक और एक्सप्रेशन है बच्चे, वैसे मैंने ये बात आपको डिस्कस करके बता चुका हूं, बी यूज टू। अभी तो बी यूज टू है, इसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम लोग यूज किया करते हैं। और ये बी यूज टू दो तरह से डिवाइड हो जाता है। इज, एम, आर, यूज टू, वॉज, वर, यूज टू। इज एम आर यूज टू और वॉज वर यूज टू। ठीक है, इज एम आर यूज टू की बात अगर मैं करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। और वॉज वर यूज्ड टू किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट एक्शन। ये बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीपोजिशन में। वी हैव ऑलरेडी
दिस, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी कहां पर यूज कर चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं प्रेपोजिशन में। सर सुना दीजिए, निकाला ना, जब तक है जहाँ मैं नाचूंगी, है ना, तो ये जब तक हिम्मत है ये पढ़ा लेते हैं। हालांकि कमजोरी बच्चे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, ऊपर से आईज में एक सेंसेशन है, इरिटेशन है, दूसरा नोज में भी एक अजीब सी इरिटेशन वाली सेंसेशन सी है जो इरिटेट कर रही है, ऊपर से खांसी है। क्लियर है जी? चलो ये थे हमारे मॉडल्स, इनको लोगों ने डिस्कस किया। आइए जी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, चलो 2 मिनट बैठता हूँ बच्चे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। 2 मिनट बैठूँ यार। और कल हम लोग इसके वर्ब के अपने लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, फिर हमारा वर्ब का जो पार्ट है वो फिनिश 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 हो जाएगा। डोंट यूज एसी, हाँ मतलब गर्मी लग रही है बच्चे, तो इसलिए एसी का सिर्फ ब्लोअर चलाया है। 28 पे चलाया तो सिर्फ ब्लोअर, वही पंखा से चल रहा है। चलो जी, आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाला, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। बिल्कुल आसान है भाई, 2-3 क्वेश्चन देख लो फटाफट से। आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे, एक ये सेंटेंस है, इसका आंसर दे दिया होगा। एक दूसरे को 5 क्वेश्चन देख लो, फिर डिस्कस करेंगे। इट इज अ रूल एंड यू ब्लैंक ओबे इट स्ट्रिक्टली। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर? ब्लैंक आई कम इन, और है ब्लैंक यू प्ले विद अस। 5 सेंटेंसेस जल्दी से एक बार इनको देखो, थोड़ी सी हिम्मत बनाते हैं फिर वापस आते हैं। चलिए, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे, इट मींस बात हो रही है किसकी? पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी के लिए शेल हम यूज करते नहीं है, ऑट टू यूज करते नहीं है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बट अगर दोनों दे दिए जाएं या कैन भी दे दिया जाता है, तो आमतौर पर जनरली पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग किसका यूज क्या करते हैं बच्चे? मे का। जनरली हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए किस शब्द का यूज करा करते हैं बच्चे? सर मैंने आपसे डाउट पूछा था, प्लीज आफ्टर क्लास बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल बता देंगे। इट इज अ रूल एंड यू ब्लैंक ओबे इट स्ट्रिक्टली। ये एक रूल है और आपको इसको मानना पड़ेगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड को क्या ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे आप? चलिए भाई जल्दी जल्दी से बताओ यार, मुश्किलों से मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं।
जनाब क्या बेटे क्या दिक्कत हो गई? तो भैया यहाँ पर हम लोग नीड टू भी कर सकते थे, पर उससे ज्यादा बेटर कंपलसरी है तो मस्ट यूज करेंगे, रूल है, मानना ही पड़ेगा। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर? इट मींस यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की? इच्छा, क्या आपकी कुछ पानी लेने की इच्छा है? जब ऐसा बोलते हैं, डिजायर की बात करते हैं, तो डू, शैल, कैन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस पहले से ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखो, ब्लैंक आई कम इन, इट मींस परमिशन है। परमिशन के लिए हम लोग में या कैन, तो शुड आता नहीं है, कैन आता नहीं, विल आता नहीं है, में हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? में पॉसिबिलिटी है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन आएगा नहीं, कैन यू प्ले विद अस नहीं। अब विल या शैल, यू भैया कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं, विल का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल यू प्ले विद अस, ठीक है, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, इट मींस पास्ट की बात हो गई है, ठीक है, तो मैं रिवर को स्विम कर सकता था ना, रिवर स्विम अक्रॉस का मतलब है तैर कर पार जा सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी है, ठीक है। जब पास्ट एबिलिटी की बात की जाती है तो ना तो कैन स्कैन तो आ ही नहीं सकता, शुड नहीं, मस्ट नहीं, बात किस चीज की करेंगे? कुड की। सर कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब से कोर्स, ओके ओके जनाब। बेटा आपके नाम का मतलब क्या है मेरे बच्चे? इट ब्लैंक नॉट सरप्राइज यू इफ यू वर eyed coldly by the conductor। देखो, if you were, if क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगला स्टेटमेंट में क्या था, ये जानते हो, कंडीशनल सेंटेंस है, इट वुड नॉट सरप्राइज यू, है ना, ठीक है जी। प्लीज टेल अस कि टीआरटी की वैकेंसी कब आएंगी? बच्चे ये तो जब आएगी आपको बता दिया जाएगा, पता लग जाएगा। दे ब्लैंक बी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, उनको अपने बिहेवियर के लिए सॉरी फील करना चाहिए, कहने का मतलब है थोड़ा सा शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है, इसका मतलब उन्होंने कुछ गलती की है, तो नीड नॉट, ऑट टू नहीं, मस्ट नहीं, ये उनकी ड्यूटी बनती है, तो शुड का यूज यहां पर आप करें। इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू ब्लैंक नोटिस दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, वहां पर कुछ लेटर्स के लिए डेफिनेट स्पेस होता है ना, जब लेटर टू एडिटर वगैरह आप लिखते हैं, है ना, एडिटोरियल पेज होता है, तो इफ यू रीड, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वुड नहीं, कुड नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओके जनाब, इफ यू हैड नॉट बीन देयर, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, किसमें है जी? अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हुआ करती है, तो अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है, ये जानते हैं। तो मेक का तो कोई सेंस ही नहीं है, प्रेजेंट में तो आ नहीं सकता। अब माइट एक्टेड नहीं, माइट एक्ट नहीं, वुड की जगह माइट का यूज किया गया है, तो मतलब मॉडल हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो माइट हैव एक्टेड ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इफ यू हैड नॉट बीन देयर, अगर आप वहां नहीं होते तो आप अलग तरह से एक्ट करते, ऐसा दिखाया गया थी। अगला देखते हैं, कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, है ना, प्राकृतिक आपदाओं को बोलते हैं कैलामिटी, जैसे कि अर्थक्वेक्स, ब्लैंक बाय अ ह्यूमन बीइंग, वुड नॉट बी कंट्रोल्ड, मे नॉट बी कंट्रोल्ड, शुड नॉट बी कंट्रोल्ड, या कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो कैलामिटीज है वो इंसान के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसका मतलब इंसान की हैसियत नहीं है, एबिलिटी की बात की गई है, तो एबिलिटी के लिए वुड नहीं, मे नहीं, शुड नहीं, हम लोगों को क्या यूज करना होगा, कैन नॉट। अब एक चीज याद रखना, देखो, मे नॉट को ऐसे लिखते हैं, शुड नॉट को ऐसे लिखते हैं, कुड नॉट को ऐसे लिखते हैं, बट कैन नॉट को ऐसा नहीं लिख सकते आप, ऐसे ही एक साथ लिखते हैं, याद रखिए। यू ब्लैंक ओबे द एडवाइस ऑफ योर टीचर, ये भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको अपने टीचर की सलाह माननी चाहिए, कुड का तो कोई सेंस ही नहीं है, यू आर नहीं, यू कैन नहीं, यू शुड, मॉरल ड्यूटी भैया आपकी, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने अध्यापक की, है ना, बात माने, मानते हो वैसे? मुझे तो नहीं लगता, वैसे हम कुछ भी कहते रहे, आप लोग मानते नहीं। अगला देखो, फॉर बेटर फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य के लिए, वी ब्लैंक आवर फॉरेस्ट मस्ट कंजर्व, कंजर्व कट तो कर ही नहीं सकते भाई बेटर फ्यूचर के लिए, मे कंजर्व पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें करना ही पड़ेगा, अगर एक उज्जवल भविष्य चाहिए तो ये कंपल्सन है कि आपको कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ऑल द यंगस्टर्स ब्लैंक रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टीचर्स, सभी जो छोटे लोग हैं, मतलब छोटे उम्र में, उनको अपने उम्र से बड़े और टीचर्स का सम्मान करना चाहिए,
ये उनकी ड्यूटी है। तो कैन का कोई सेंस नहीं, मे का कोई सेंस नहीं, माइट का कोई सेंस नहीं। तो ये कंपलसरी मॉरल ड्यूटी है। क्या है बच्चे? कंपलसरी मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी तो है बट ये कंपलसरी भी, अपने से बड़े उम्र के लोगों का हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। या 2 मिनट और बैठ जाऊं अगर आप परमिशन देते हो। 15 से 16 से 20 तक क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग देखेंगे। योर चाइल्ड इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ पुलिसमैन, आपका बच्चा पुलिस वाले के हाथ में सुरक्षित है। यू ब्लैंक नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट वरी की क्वेश्चन नहीं, डेयर का मतलब तो हिम्मत होता है, शुड नॉट नहीं, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नीड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। with all your permission, है ना, may I sit for a while? Thank you. चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो इतने। ब्लैंक यू प्लीज ओपन दैट विंडो, शी आस्क्ड पोलाइटली, बहुत ही प्यार से पूछा, क्या आप वो विंडो खोल देंगे? अगला देखो, यू ब्लैंक हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट। सर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जी हाँ मोनिका मेरे बच्चे। अगला देखो, राज ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, और यू ब्लैंक हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, हाउ ब्लैंक यू टॉक टू माई वाइफ, ब्लैंक यू प्लीज ओपन दैट विंडो, शी आस्क्ड पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से पूछा। विनम्रता के लिए बच्चे रिक्वेस्ट किया कि आप खोल दोगे, है ना। तो उसके लिए मस्ट का तो कोई सेंस नहीं, कैन का भी कोई सेंस नहीं, शुड का भी कोई सेंस नहीं। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का या फिर वुड का यूज करते हैं। यू ब्लैंक हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट, है ना, आप पकड़ सकते थे अगर आप तेज भागते। तो देखो भाई, इफ क्लॉज किस में है? पास्ट परफेक्ट में। इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर कुड वुड के साथ है वह थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो मस्ट का कोई सेंस नहीं, कैन का कोई सेंस नहीं, शुड का कोई सेंस नहीं। तो कुड हैव कॉट द ट्रेन। चलिए, राज ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, राज इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। एबिलिटी के लिए तो भैया कहना आएगा, सिंपल। यू ब्लैंक हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। विल का कोई सेंस नहीं, वुड का कोई सेंस नहीं, मे का कोई सेंस नहीं। ऑफ टू, मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा है आपके ना, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने गरीब जो दोस्त हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हाउ ब्लैंक यू टॉक टू माई वाइफ, और के साथ तो टू आता है, वैसे गलत है, नीड नहीं, माइट नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देयर का मतलब क्या है? हिम्मत, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से बात करने की। चलिए अगले चलते हैं। वी ब्लैंक कीप अवर सिटी क्लीन, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो शुड आएगा। हमारी ड्यूटी है ना कि हमें अपनी सिटी को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। यूज करेक्ट वर्ब, ठीक है, हमें करेक्ट वर्ब का यूज करना है। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैंक इन एवरी विलेज, मतलब हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो शुड बी सप्लाई, शुड सप्लाई या शुड बी सप्लाइड या फिर शुड सप्लाइड। देखो शुड सप्लाइड हो नहीं सकता क्योंकि मॉडल के बाद वो की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और बी के बाद भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो शुड बी सप्लाई भी नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की बात हमने करी है तो सेंटेंस में कैसा चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डूअर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सप्लाई करेगी। इट मीन हमें पैसिव वॉइस चाहिए, तो शुड, शुड के बाद बी और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चाहिए था, तो शुड बी सप्लाइड, ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी शुड बी सप्लाइड इन एवरी विलेज, हर विलेज में उसको सप्लाई किया जाना चाहिए। अगले पर आते हैं। ही ब्लैंक बी डॉक्टर इफ यू वर्क हार्ड, इफ क्लॉज किसमें है? अगर इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में तो अगले सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं हम लोग, ये टेंसेस में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वुड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ही वुड बी अ डॉक्टर, ए और लिखेंगे यहाँ पर, ही वुड बी अ डॉक्टर। कोई डॉक्टर होता है अगर उसने मेहनत की होती। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू डियर, जब हम बात करते हैं किसी को ब्लेसिंग की तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसका यूज करेंगे? मे का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मे गॉड ब्लेस यू डियर। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी ब्लैंक हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब भाई ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लीगल हो गए, लीगल कंपल्सन के लिए हम लोगों को मस्ट का यूज करना होता है। तो यहां पर क्या यूज कर लेंगे? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी मस्ट हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। यू ब्लैंक वियर अ स्वेटर टू कीप योरसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, है ना, कंपल्सन है अगर आपको गर्म रखना है अपने आप को। तो जो कंपल्सन की बात होती है भाई, अगर आपको अपने आप को गर्म रखना है, टू कीप योरसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए आपको क्या करना है? स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, है ना। वहां जल्दी पहुंचने के लिए आपको तेज चलानी पड़ेगी गाड़ी, है ना, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, कंपल्सन है, तेज चलाना पड़ेगा। यू ब्लैंक गो होम, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हो।
choose an appropriate model auxiliary for the following sentence. Everyone blank keep surrounding clean. भाई हर एक इंसान की ड्यूटी बनती है, तो everyone should keep surrounding clean. ठीक है, blank you have a wonderful result. ये भी अगेन किसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बच्चे? और जो प्रे या फिर ब्लेसिंग्स हम लोग देते हैं वो किसके साथ देते हैं आप जानते हो. मे यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट. चलो थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, आसान आसान है बच्चे, इसीलिए थोड़ा सा लेकर चलने स्ट्रेटली. द लेवल ऑफ फ्लड इज राइजिंग, है ना, बाढ़ का जो लेवल है, पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है. द विलेजर्स ब्लैंक वैकेट द विलेज इमीडिएटली. जो फ्लड का लेवल है वो राइज कर रहा है. जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. द विलेजर्स ब्लैंक वैकेट, वैकेट का मतलब खाली करना है. द विलेज इमीडिएटली, तुरंत तुरंत खाली करना. देखें, द विलेजर्स मस्ट वैकेट या विलेजर्स नीड टू वैकेट या फिर द विलेजर्स शुड वैकेट या फिर विलेजर्स ऑफ टू वैकेट. आने को तो देखो मस्ट भी आ सकता है, नीड टू भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है, सब आ सकते हैं. वैसे तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है, बट क्योंकि हमें चॉइसेस में से किसी एक को ही यूज करना होता है ना, चॉइसेस में से किसी एक को यूज करना होता है, तो क्या करेंगे? The level of flood is rising. The villagers vacate the village immediately. फटाफट से देखेंगे तो यहाँ पर कोशिश करें आप लोग किसको यूज करें, नीड टू को. ठीक है, आने को सारे आ सकते हैं. जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अ लॉट. जॉर्ज ने बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया है. ही ब्लैंक स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वो काफी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसकी एबिलिटी है. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. चलो. When हेमंत was at चिराग्स फ्लैट yesterday, जब हेमंत चिराग के फ्लैट पर था कल, कल की बात हो रही है पास्ट की. हेमंत asked if he, कैन तो आ नहीं सकता भैया, पास्ट है, मे भी नहीं आ सकता. इफ ही मस्ट यूज द फोन, परमिशन की बात की जा रही है तो मस्ट का तो कोई सेंस नहीं. या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, इफ ही कुड यूज दी फोन, क्या वो उसका फोन यूज कर सकता है? रिक्वेस्ट की उसने. चलो. आई लाइक टू बी एन अथीस्ट बट आई बिलीव इन गॉड. मैं पहले अथीस्ट हुआ करता था. अथीस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. पहले अथीस्ट हुआ करता था बट आई बिलीव इन गॉड. अब वुड नहीं, कुड नहीं. हालांकि पास्ट हैबिट के लिए वुड भी आ सकता है, बट वुड के साथ फिर टू नहीं आ सकता था, इसलिए गलत हो गया ये. तो आई यूज्ड टू बी एन अथीस्ट, मैं एक नास्तिक हुआ करता था. आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन, मुझे डर था कि अगर मैंने उसे दोबारा पूछा, ही ब्लैंक रिफ्यूज. कैन आ नहीं सकता भैया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है ना, तो मे भी नहीं आ सकता, शेल भी नहीं आ सकता, ये तीनों नहीं आ सकते. तो मुझे डर था कि अगर मैं उसे दोबारा पूछा तो मना कर देगा. पॉसिबिलिटी है, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए माइक का यूज करेंगे हम लोग. इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर, अगर डॉक्टर पहले आ जाता. इफ द डॉक्टर हैड कम अर्लियर, अगर डॉक्टर पहले आता, ही ब्लैंक द पेशेंट, है ना. इफ क्लॉज किस में है? पास्ट परफेक्ट में है. तो कुड हैव सेव्ड, ऐसा हम लोगों को यूज करना होगा. तो कुड हैव बीन सेव्ड नहीं, वुड सेव नहीं, कुड हैव सेव्ड द पेशेंट, वो पेशेंट को बचा लेता है ना. आई ब्लैंक लीव नाउ, इट इज टू लेट. अब काफी देर हो गई, मुझे जाना चाहिए. तो मे नहीं, शेल नहीं, मस्ट नहीं. आई शुड लीव नाउ, ठीक है. मस्ट भी आ सकता है वैसे तो, बट शुड ज्यादा बेटर है. शी वॉज ब्लैंक लेट दैट शी ब्लैंक कैच द ट्रेन. वो इतना लेट हो गई है कि वो ट्रेन नहीं पकड़ सकती है. शी वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट, बिल्कुल सही है. वॉज है तो फिर अगला कैन में नहीं आ सकता, है ना. वॉज है तो अगला फिर कैन में नहीं आ सकता. यहाँ पर क्या होगा? वो इतनी लेट हो गई है, शी वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट. एक्सक्यूज मी, ब्लैंक यू स्पीक इंग्लिश. कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? यू ब्लैंक वेट आउटसाइड. यू नीड, नीड के बाद टू यूज करते हैं, मस्ट नहीं, सॉरी, और टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डेयर की कोई सेंस नहीं है. यू मस्ट वेट आउटसाइड. लास्ट है, हैड ही ट्राइड, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो वुड हैव या कुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. ही कुड हैव वॉन द मैच, अगर उसने ट्राई किया होता तो मैच जीत जाता. क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा मॉडल का पार्ट हो गया था.
नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पॉजिटिव वर्ब, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। प्रार्थना कीजिएगा कि हालत ठीक रहे, अच्छे से खुश खुश अच्छे चेहरे पे स्माइल के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करें। मैं नहीं चाहता कि दुखी दुखी हम लोग उसको विदा करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।